पेट्रोल यानी आप ट्रांसपोर्टेशन यानी आप मोटरसाइकिल पर सफर नहीं करने जोगे रहे। भाई मेरे जैसा बंदा, एक आम शहरी जिसके पास नौकरी है या 2-3 महीनों की कम से कम इतनी सेविंग है कि मैं महीने 2-3 गुजार सकता हूं, बगैर किसी से उधार उठाए 2-3 महीने में गुजार सकता हूं, कसम खुदा की 50 से 60% शेड्यूल मुझे अपना महदूद करना पड़ा है। सुबह उठते ही ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, क्योंकि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। चाय का एक कप जो आप कोयटा कैफे से 100 रुपए के पीते थे, वो वही चाय का कप आपको 160, 130, 140 रुपए का मिलेगा। तो इन रियलिटी टोटल खुलासा ये है नाज़रीन आपके सामने कि पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल कफन पहना दिया गया है, इन्हें दफन कर दिया गया, ये अनअफोर्डेबल हो चुका है। मौजूदा हालात के अंदर एक डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस पाकिस्तान ने शो करवाया है। ग्रेट, वेल डन, जबरदस्त भाई, हम खुद भी अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं, हम तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप तीसरी वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करवा रहे हैं, जबरदस्त। यही होना चाहिए था, पाकिस्तान का यही रोल होना चाहिए था। वंस इन अ सेंचुरी, वंस इन अ लाइफ टाइम हमारे पास एक मौका आ चुका है। दुनिया आपको देख रही है, आपके पास ग्लोबल स्टेज है, लेकिन भाई आपने अपनी अवाम के लिए क्या किया? आपने मेरे जैसे बंदे के लिए, एक आम शहरी के लिए आपने क्या किया? आपने उनके साथ वो किया जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मैं सुनवाना चाह रहा हूं, आपने ये किया। थैंक यू, थैंक। आपने डांग फेरी नहीं है, डांग आपने फेरी है, आपने ठीक ठाक डांग फेरी है और वाकईतन फेर दी है। पाकिस्तानी आवाम को इतनी इनकम्पिटेंसी नाज़रीन इस मौजूदा गवर्नमेंट, इंतहाई गैर संजीदा लोग, इंतहाई गैर संजीदा। मैं देख रहा हूं मरियम औरंगजेब साहब आकर ट्वीट करती हैं कि शहबाज शरीफ की एक्सीलेंस, और यानी अभी भी आप अवाम के मुंह के ऊपर थूक रहे हो यार, आप अभी भी अवाम का मजाक उड़ा रहे हो। रोटी खाने जोगा लोगों को आपने नहीं छोड़ा और आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हो। एक समझ आता है नाज़रीन कि जंग लगी हुई है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है, भाई ये इतनी नहीं बढ़ी दुनिया भर में जितनी आप लोगों ने बढ़ा दी। ये इस रीजन की मेरे ख्याल में पता नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा इन्होंने ये प्राइसेस को एकदम ऊपर लेकर 140 रुपए कहां पर पेट्रोल बढ़ता, कहां पर होता है ये? खौफनाक किस्म के क्राइसिस आते हैं, गवर्नमेंट सामने आती है, हुकूमतें सामने आती है, पॉलिसीज देती हैं, लोगों को एतमाद में लेती है, लेकिन वो तब करती है जब लेजिटिमेट रिजीम्स ऊपर बैठी हुई, तब लोग एतमाद भी करते हैं, तब उन्हें भी लोगों का दर्द होता है। मैं नुसरत जावेद साहब का नाज़रीन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, मैं सिर्फ इनका ट्वीट पढ़कर आपको सुनाता हूं कि नुसरत जावेद साहब लिख क्या रहे हैं। नुसरत जावेद साहब लिखते हैं कि जस्ट स्पोक विद द 3 हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर्स डीपली एम्बेडेड इन पाकिस्तान डिसीजन मेकिंग, कि 3 बहुत बड़ी शख्सियत जो कि फैसला साहब हैं, मैं उनके साथ मिला हूं या उनके साथ मेरी बातचीत हुई। एवरी सिंगल वन ऑफ देम सेड द सेम थिंग विद द फुल कॉन्फिडेंस। हर उस शख्स ने जो बात की है फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक ही बात की है, द मैसेज विल जस्ट बिकर फॉर अ फ्यू डेज ओवर दिस मैसिव पेट्रोल प्राइस हाइक, देन मूव ऑन। उन्होंने कहा कि हर बंदे ने ये कहा कि ये जो आवाम है ये 2-3 दिन तक बकवास करती रहेगी, भाई ये कीड़े मकोड़े बिकेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, गॉड सेव द क्वीन, खुदा क्वीन को महफूज रखे, गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। इट्स टेरिबल, इट्स टेरिबल। हमें नहीं पता, हमने रिपोर्ट किया, हमने सेलिब्रेट किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल के जहाज गुजर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे लगे हुए। अमेरिका कह रहे हैं कि हमारे पास भी पाकिस्तानी झंडे लगे हुए तेल आए, वेल डन। ईरान के अंदर पाकिस्तानी तराना गा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए रैलीज निकाल रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ पाकिस्तानी झंडे के साथ गुजरेगा कोई, तो पाकिस्तानी झंडे के साथ गुजरेगा, नहीं तो नहीं गुजरेगा। ओ भाई, ये जो मौजूदा रिजीम गवर्नमेंट है, क्या तुम लोगों ने इस डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस से पाकिस्तान के लिए हासिल, पाकिस्तानी अवाम के लिए हासिल? वेरी वेरी टर्म, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। और कोई नाज़रीन इसके ऊपर कोई अंग्रेजी उर्दू में देख रहा था, 1-2 साफी आए, उन्हें दाढ़ी शाड़ी मुंडी हुई, उन्होंने सही नाइयों से ना ऐसे रगड़वाया हुआ, उसके बाद आकर कहते हैं देखें जी विद डिसेंसी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। भाई जनाजा निकल गया है पाकिस्तानी अवाम का, जनाजा, ये लोग दफन हो गए, दफन हो गए। मजा तब भाई नाज़रीन फैजाबाद आकर मिनिस्टर्स की गाड़ियां खड़े और फैजाबाद से ये लटक कर जाएं, बसेस के ऊपर बैठकर मिनिस्ट्रीज में जाएं। मजा तब भाई शहबाज शरीफ साहब चले, उन्हें अगर जरूरत है सिक्योरिटी की, लेकिन उसके बावजूद वो शो करवाएं कि 1-2 गाड़ियां उनके साथ चले, वो 26, 28, 30 गाड़ियों का कारवाना चले। मजा तब भाई नाज़रीन के इनके जो आगे पीछे मालशिए पालशिए हैं सारे, वो सारे पालशिए बगैर गाड़ियों के और साइकिलों के ऊपर हमें नजर आए, पैडल मारते हुए नजर आए। मजा तब भाई हमें तब नजर आए कि यस इन्होंने कोई रोल प्ले किया, यस शायद ये अशराफिया कुछ ना कुछ यानी आवाम के लिए महसूस कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं महसूस कर रही। वो है नाज़रीन, नुसरत जावेद साहब ने ठीक कहा है कि ये कुछ टाइम के लिए बकवास करती रहेगी आवाम और उसके बाद मूव ऑन कर जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मफ्ता इस्माइल साहब ने भी नाज़रीन ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैं माफ़ कीजिएगा जी, मैं आपके सामने
नहीं रखना चाहिए। शाहिद खान अफरीदी की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, इन हालात में गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाए और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। शाहिद खान अफरीदी ने फिर दोबारा से ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई वो जाली वीडियो है, मुझे गालियां ना दे अवाम। वो शर पसंद अनासिर पुरानी वीडियो शेयर करके गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का दफा कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि ये वीडियो हालिया इजाफे से पहले बनाई गई थी। ये सिर्फ तवानाई की बचत और कम इस्तेमाल के बारे में आगाही वीडियो थी जो वजारत इत्तलात अता तारड़ की दरखास्त पर तैयार की गई थी। कीमतों में हालिया इजाफा पिसी हुई अवाम की कमर तोड़ कर रख दिया गया है जो इन्होंने इजाफा किया। तो शायद अफरीदी जैसे बंदे को भी गैरत आ गई, अंदाजा लगाया, जिसका दिफा मुमकिन नहीं है। कम अकल और कम इल्म दोस्तों के लिए वजाहत, इस पैगाम को मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल, यानी शायद अफरीदी भी कह रहे हैं भाई मैं अब इसको, इस फैशिज्म को या इस गवर्नमेंट की जो इनकॉम्पिटेंस है मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। हामिद मीर साहब लिखते हैं कतरी टेलीविजन के मुताबिक पाकिस्तान के तेल बरदार जहाज आबना हार्मोज से बिला रोक टोक तेल कराची ला रहे हैं। अब तक 18 बहरी जहाज इसी रास्ते से तेल ला चुके हैं। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने तेल की कीमतों में इतना इजाफा क्यों किया? लेट्स मूव ऑन, मैं मेरे बस में नहीं है इससे